हाँ जी। आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रूह सुबह ने भेजिया, रूह सुबह ने भेजिया, रूहे अर्श अपनी जान, रूहे अर्श अपनी जान, पियो प्यारे भेजी रूह अपनी, पियो प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान, रूह सुबह ने भेजिया, रूह आंख जुदी ना हो सके तो, आंख जुदी ना हो सके तो, क्यों होए जुदे दिल, आंख जुदी ना हो सके तो, क्यों होए जुदे दिल, एक जरा जुदा ना हो सके तो, एक जरा जुदे ना हो सके तो, अंग यूं रहे हिल मिल, रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया, रूह अल्लाह। इन ख्वाब ज़मीं में बैठ के अर्श सुख लीजिए इत, इन ख्वाब ज़मीं में बैठ के अर्श सुख लीजिए इत, हक याद देते तीन वास्ते, हक याद देते तीन वास्ते, सब बका न्यामत, रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया, रूह अल्लाह। कैसे सुख पाए कायम तन के, किन सो हुआ मिला, कैसे सुख पाए कायम तन के, किन सो हुआ मिला,
अब देखो साहिब आरश का, अब देखो साहिब आरश का, पूछो रूह अपनी रूह सुबह ने भेजिया, रूह मोहम्मद कहे मोमिनो शीरी, मोहम्मद कहे मोमिनो जो दीत दिल बुला, मोहम्मद कहे मोमिनो जो दीत दिल बुला, फरामोश से बीच होश के, फरामोश से बीच होश के, अब साहिब लेत बुला, रूह सुबह ने भेजिया, रूहे अर्श अपनी जान, रूहे अर्श अपनी जान, पियो प्यारे भेजी रूह अपनी, पियो प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान, रूह सुबह ने भेजिया, रूह बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू, प्रणाम जी सभी को, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत, लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये 37वां प्रकरण ही चल रहा था। निजानंद संप्रदाय की पद्धति हो गई थी। शिवजी साहिब जी ने सभी हरिद्वार में अलग अलग धर्म और संप्रदाय वालों से बात करी। अभी उनकी गवाही के कुछ संस्कृत के श्लोक रह गए थे जिनको आज लेते हैं। तो इस प्रकार से निजानंद संप्रदाय की पद्धति पूरी होती है। शिवजी साहिब जी अपनी गवाही में अलग अलग प्रमाण देते हैं, अलग अलग वेद और शास्त्रों के, भागवत के, उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है बीच बीच में, जिनको आज ले रहे हैं। तो पहली चौपाई जो थी, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा इनसे परे, चेतन चित्त जो अनूप। इसमें पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा के आनंद अंग को सतगुरु कहा गया है, सूत्र अक्षर को कहा गया है, और शिखा जो सबसे उच्च स्थान है वो स्वयं अक्षरातीत को ही कहा गया है। तो इन तीनों की गवाहियां यहाँ पर दे रहे हैं। सबसे पहले सतगुरु की गवाही दे रहे हैं जो स्कंद पुराण से है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मानंद परम सुखम केवल ज्ञान मूर्तिमम, द्वंद्वातीत गगन सदृश त्वमस्यादि लक्ष्यम, एको नित्य विमल मचल सर्वदा साक्षी रूप, भावातीत त्रिगुण रहित सतगुण चा नमानी। उस परब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूप, श्रेष्ठ सुख को देने वाले, ज्ञान के स्वरूप, द्वंद्वों से रहित, गगन के समान हृदय वाले, तुम ही परब्रह्म हो, ऐसे कथन को लक्षित करने वाले, सदा एक रस स्वरूप वाले, परिवर्तन से रहित एक रस वाले, साक्षी स्वरूप वाले, मन के भावों से परे रहने वाले, सत रज तम के गुणों से रहित रहने वाले, ऐसे सतगुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तो यहाँ पर ये जो वर्णन किया गया है, ब्रह्म के आनंद स्वरूप का ही वर्णन किया गया है कि ऐसे सतगुरु को मैं प्रणाम करता हूं जो ब्रह्म का आनंद स्वरूप है, श्रेष्ठ सुख को देता है और ज्ञान का स्वरूप है, और जो मन के भावों से परे है और त्रिगुण से भी परे है। ऐसे सतगुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये सतगुरु की गवाही दे रहे हैं स्कंद पुराण से। अभी सूत्र जो है अक्षर है, इसकी गवाही दे रहे हैं ब्रह्म उपनिषद से। क्या कह रहे हैं? यदशर पर ब्रह्म त सूत्र मिति धारेत, सूचना त सूत्र मित्याहु, सूत्र नाम पर पदम तो सूत्र विदित येन चा सा विप्रो वेद पारंगा। कि सर्वश्रेष्ठ अक्षर स्वरूप सूत्र को धारण करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ अक्षर स्वरूप सूत्र को धारण करना चाहिए। परब्रह्म की तरफ इशारा करने के कारण ही इसे सूत्र कहा जाता है। उस धाम को भी सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को जानने वाला विप्र भेद के रहस्य को जानने वाला ज्ञानी कहलाता है। तो अक्षर रूपी सूत्र का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उस अक्षर रूपी श्रेष्ठ सूत्र को धारण करना चाहिए। और ये भी बताया गया इस सूत्र में कि उसको सूत्र इसलिए कैसे हैं क्योंकि वो परब्रह्म की तरफ इशारा करता है, और जो इस सूत्र को जानता है वो विप्र भेद के रहस्य को जानने वाला पारंगत माना जाता है। तो अक्षर रूपी सूत्र का यहाँ पर उदाहरण दिया है। अभी शिखा जो है, शिखा किसको कहते हैं, इसको भी उन्होंने संस्कृत में ब्रह्म उपनिषद में ही इसका भी वर्णन है। क्या कह रहे हैं? शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीत चा तन्मयता, ब्रह्मांड सकल तस्य इति ब्रह्मविदो विदु, त्रिचिदेव पंचभूतानि चिदेव भुवन भुव नत्रयम। कि वो शिखा ज्ञानमयी स्वरूप वाली है, यज्ञों पवित्र भी ज्ञानमयी स्वरूप वाला है। जिसकी शिखा ज्ञानमयी स्वरूप वाली है, जिस यज्ञों पवित्र भी ज्ञानमयी स्वरूप वाला है, उसे सभी ब्रह्म स्वरूप दिखाई देते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञानी ही कहते हैं। और वो इस
पंचभूत पांच तत्वों में और 3 देवों में, वो उसी ब्रह्म को ही देखता है। यानी कि जिसकी शिखा, जो क्योंकि शिखा बता रहे हैं, शिखा परब्रह्म स्वरूप है, यानी कि जिसकी शिखा ज्ञानमय स्वरूप वाली है, यज्ञोपवीत भी ज्ञानमय स्वरूप वाला है, वो व्यक्ति सभी को ब्रह्म स्वरूप देखता है। और वो इस 5 भूत में ही और इस त्रिलोक में भी उस चेतन स्वरूप ब्रह्म को देखता है। इस प्रकार से वो शिखा का भी उदाहरण दे रहे हैं। अभी इसी का ही एक और उदाहरण है कि आनंद विज्ञान घन इवास्मी सदैव मम परम धाम तदेव शिखा तदेव पवित चा। ये है परमहंस उपनिषद में से कि मैं आनंद में स्वरूप वाला हूं, मैं विज्ञान में स्वरूप वाला हूं, मेरी ही शिखा वही मेरा परम धाम है, वही मेरी शिखा है, वही मेरा यज्ञोपवीत है। तो इस प्रकार से वो उदाहरण दे रहे हैं कि शिखा किसको कहते हैं, उस परब्रह्म को ही शिखा कह रहे हैं, क्योंकि वो परब्रह्म स्वयं ही कह रहा है कि मैं आनंद में स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान में स्वरूप हूँ, वही मेरा परम धाम है, वही मेरी शिखा है, वही मेरा यज्ञोपवीत है। तो ये परमहंस उपनिषद से उदाहरण दे रहे हैं, शिखा का 2 उदाहरण उन्होंने दिए। आगे चौपाई है, सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चितानंद जान परम किशोरी इष्ट है पतिव्रत साधन मान। इसमें उत्तम पुरुष की ही हम सेवा करते हैं ऐसा बताया है, और चित आनंद स्वरूप ही हमारा गोत्र है जो सखियों को कहा गया है, और परम किशोर स्वरूप धारण करने वाली श्यामा महारानी हमारी इष्ट है, और हम पतिव्रत साधन से ही उनकी सेवा करते हैं। तो अब इसमें उत्तम पुरुष की सेवा की जाती है, इसका उदाहरण दिया जाएगा, और श्यामा महारानी हमारी इष्ट है, इसका उदाहरण देंगे, और पतिव्रत साधन से हम उनकी सेवा करते हैं, इसका उदाहरण देंगे। अभी क्या कह रहे हैं, ये गीता के श्लोक 16 और 17 से है। द्वामिमो पुरुषो लोके शर अक्षरता एव चा शर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ्यो अक्षरा उच्यते उत्तम पुरुष वन्या परमात्मे त्युदाहत। क्या कह रहे हैं, इस लोक में 2 प्रकार के पुरुष का वर्णन है, शर पुरुष और अक्षर पुरुष। शर सर्वाणी भूतानि, सारे प्राणियों को धारण करने वाला शर पुरुष होता है, और कूटस्थ पुरुष अक्षर को कहते हैं। 2 पुरुषों का उन्होंने वर्णन कर दिया कि इस ब्रह्मांड में 2 पुरुषों का वर्णन है, शर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो शर सर्व प्राणियों को धारण करने वाला शर पुरुष होता है, और कूटस्थ पुरुष अक्षर ब्रह्म को कहते हैं। पर उत्तम पुरुष इनसे अलग है, जो परमात्मा स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, और वो इस तीनों लोकों को सत्ता के स्वरूप से धारण करता है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं, सेवन है पुरुषोत्तम, कि उन 2 पुरुषों से अलग जो उत्तम पुरुष है उसकी हम सेवा करते हैं। तो उस उत्तम पुरुष का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि वो कौन है जिसकी हम सेवा करते हैं। वो शर पुरुष जो सभी प्राणियों को धारण करता है, और उससे आगे जो कूटस्थ अक्षर पुरुष है, अक्षर उससे भी अलग अक्षरातीत है, जिसकी हम सेवा करते हैं, जो अनादि स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, जो इस पूरी सृष्टि के तीनों लोगों को अपनी सत्ता से धारण करता है। ऐसे पुरुष की हम, उत्तम पुरुष की हम सेवा करते हैं। ये उदाहरण दे रहे हैं गीता से। आगे जो उदाहरण है वो है 12 संहिता धाम से। उसमें क्या कह रहे हैं, अनादि मादि चित रूप चितानंद पर विभु वृंदावनेश्वर ध्यायते त्रिगुणों से ते कारणम। मतलब उस अनादि स्वरूप वाले, उस चेतन स्वरूप वाले, उस आनंद स्वरूप वाले वृंदावन में रमण करने वाले परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जो इस त्रिगुणों का कारण है, जो त्रिदेवा का भी कारण है। अनादि पुरुष, अनादि स्वरूप वाले, चेतन स्वरूप वाले, आनंद स्वरूप वाले, वृंदावन में रमण करने वाले परमात्मा को धारण करना चाहिए, जो इस त्रिगुणों का कारण है। तो
वृंदावन में रमण किसने किया था, हम सभी को मालूम है, सुंदर साथ जी राजी महाराज ने रमण किया था। अभी वो लीला अखंड हो गई है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण उसी का ही दिया जा रहा है, क्योंकि शास्त्रों में उन्हीं का ही वर्णन है। अब उससे सुंदर साथ जी सृष्टि जो है वो श्री कृष्ण को ध्याने लग जाती है, लेकिन वास्तव में जो शास्त्रों में वर्णन है जिस वृंदावन का, उसमें श्री कृष्ण स्वरूप है, इसलिए उसकी तरफ ऐसा समझते हैं। लेकिन हम सबको तारतम ज्ञान के रहस्य से मालूम है कि राजी महाराज ने ही वृंदावन में रमन किया था, आनंद की लीला करी थी अपनी सखियों के साथ, और फिर वहां सर दोबारा इस कालमाया के ब्रह्मांड में परमधाम जाकर आए थे। इसी के कारण से वो वृंदावन अखंड हुआ। तो जिस वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उसको वहां पर श्री कृष्ण के रूप में ही थे, इस श्री कृष्ण के रूप में अखंड है, इसलिए दुनिया के रूप में जब भी इसको उदाहरण के रूप में दिया जाता है तो वहीं का ही वर्णन आता है, इसलिए वहां का वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन में रमण करने वाले परमात्मा को धारण करना चाहिए, क्योंकि वही त्रिगुणों का कारण है। अब त्रिगुणों का कारण कौन है, ये तो हम सभी को मालूम है कि राजी महाराज के हुक्म से, अक्षर के कारण ही, अक्षर के मन स्वरूप से ही ये ब्रह्मांड बनता है, और आदि नारायण अपने से ही ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण होता है। तो त्रिगुणों का कारण वास्तव में राज्य का हुक्म ही है, राज्य की तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वृंदावन में रमन करने वाले श्री कृष्ण का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर राजी महाराज ने ही लीला करी थी। आगे उदाहरण दे रहे हैं, सिद्धि रूपांसी धार्यता राधिका जीवन मम, ये रम स्मृत्वा भावश्यन्ति तवा तेरह्या भविता सदा, तत्र में वास्तवा रूप यत्र तत्र भवद दृश्या ममेष्ठ च ममात्मा त्व राधेव राध्यते भया। यह है पुराण संहिता से 36 और 38 चौपाई का वर्णन कर रहे हैं। ये किसका उदाहरण है, परम किशोरी इष्ट है, परम किशोरी श्यामा महारानी हमारी इष्ट है। अब सुंदर साथ जी हम सभी को मालूम है तारतम ज्ञान से कि वृंदावन में श्यामा महारानी ने ही राधिका का कृष्ण तन धारण किया था, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए, क्योंकि शास्त्रों में वहीं का वर्णन है जो पहले बताया, तो अब यहाँ पर राधा जी का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा, तुम अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी हो, तुम सभी के द्वारा आराध्य करने योग्य हो, तुम मेरी जीवन हो, जो जो तुम्हारा स्मरण करता है, जो जो तुम्हें प्रसन्न करता है, वो सदा मेरी ही भक्ति करता है। जहां जहां ऐसा होता है वहां वहां मैं ही होता हूं। तुम मेरी इष्ट हो, तुम मेरी आत्मा हो, मेरे से ही तुम्हारी पूर्णता है। ऐसा श्री कृष्ण राधा से कह रहे हैं। तो राधा कौन है, परम सौंदर्य की मालकिन है, सबकी आराधना योग्य है, और ऐसी राधिका जो श्री कृष्ण का जीवन है, उनकी इष्ट है, उनकी आत्मा है, और जिनके होने से ही उनकी पूर्णता है, और जो उनको ध्याता है वो मुझको ही ध्याता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ पे सारा भाव राज्य और श्यामा जी का लेना है, क्योंकि परम किशोरी इष्ट के रूप में जो बता रहे हैं कि परम किशोर स्वरूप को धारण करने वाली श्यामा महारानी हमारी इष्ट है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। ये है गीता के 53 और 54 चौपाई से। ना वेदने ना तपसा ना दानेन ना चयया भविष्या त्वनन्या शक्य एमेव विदोर्जन ना तो मैं वेदों के पढ़ने से, ना मैं तप करने से, ना मैं दान करने से, और ना मैं यज्ञ करने से प्राप्त होता हूँ। हे अर्जुन, मैं तो प्रेम लक्षणा भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। ऐसा गीता में उदाहरण दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। तो ये भी राजी महाराज कह रहे हैं कि ना ही तप योग यज्ञ किसी से भी प्राप्त नहीं होता, प्रेम लक्षणा भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूँ। तो इस प्रकार से जो शिवजी साहिब जी हरिद्वार में उदाहरण दे रहे हैं
कि हम प्रेम रक्षणा भक्ति से उस उत्तम पुरुष की साधना करते हैं, उसका उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं आगे? श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही पुरी नौतन मम जोए। कि हम श्री युगल स्वरूप का जाप करते हैं और हमारा मंत्र जो है वो तारतम है, जो अंधकार से हमें ज्ञान की तरफ प्रकाश की तरफ ले जाता है, और ब्रह्म विद्या यानी कि ये ब्रह्मवाणी ही हमारी देवी है, और हमारी इस दुनिया में जो पुरी है वो है नौतन पुरी है। तो इसका उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। राधा सह श्री कृष्ण युगल सिंहासने स्थितम, पूर्वोत्तप रूप लावण्य दिव्य भूषा शंगंबरम। ये है 12 संहिता से उदाहरण दे कि पूर्व में वर्णित रूप वाले और लावण्य युक्त दिव्य वस्त्रों को धारण करने वाले, दिव्य श्रृंगार को धारण करने वाले राधा और श्री कृष्ण युगल रूप में सिंहासन पर विराजमान हैं। तो युगल स्वरूप का जाप जो है वो यहाँ पर उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। राजी श्यामा जी हमारे दिव्य श्रृंगार को, दिव्य आभूषणों को, वस्त्रों को धारण करके मूल मिलावे में युगल स्वरूप के रूप में सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं। पूर्ण परमधाम में जहां पर भी होते हैं राजी और श्यामा जी विराजमान होते हैं, उसी की तरफ इशारा करते हुए राधा कृष्ण का नाम लेते हुए बता रहे हैं कि राधा कृष्ण पूर्ण सौंदर्य लावण्य युक्त आभूषणों और वस्त्रों को धारण करके सिंहासन पर श्री कृष्ण और राधा विराजमान हैं युगल स्वरूप के रूप में। तो इसका उदाहरण यहाँ पर शिरडी साहिब जी ये दे रहे हैं। आगे उदाहरण क्या दे रहे हैं? स्वकृत विचित्र योनिषु विष्णुवे हेतुतया तर तम तश्च का सस्न्य लभता स्वकृता नुकृति अथ विदथा स भुवश्य चित्था तव धाम सम विरजत्यो यनंषि भिविश्वता एक रसम। क्या कह रहे हैं कि हे परमात्मा, स्वयं द्वारा निर्मित, स्वकृत मतलब स्वयं द्वारा निर्मित विचित्र योनियों युक्त इस ब्रह्मांड में कार्य कारण के रूप में आप ही विद्यमान हैं। इसी प्रकार लकड़ी में अग्नि के रूप में आप ही विद्यमान हैं। आप ही उस अनादि स्वरूप चेतन स्वरूप परमधाम में विद्यमान है, और श्रेष्ठ बुद्धि वाला मानव ही उस धाम को प्राप्त कर सकता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये किसका उदाहरण दे रहे हैं कि इस बात को सिर्फ तारतम ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये जो उदाहरण दे रहे हैं मंत्र तारतम सोए, कि हमारा मंत्र जो है वो तारतम है जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जा रहा है। इसी की बात को इशारा करते हुए कह रहे हैं कि हे परमात्मा, तुम्हारे स्वयं द्वारा निर्मित इस विचित्र योनियों युक्त ब्रह्मांड में आप कार्य कारण के रूप में विद्यमान हैं। जैसे अग्नि में, जैसे लकड़ी में अग्नि के रूप में आप विद्यमान है। कहने का तात्पर्य क्या यह है कि लकड़ी में अग्नि के रूप में आप विद्यमान है। देखने में तो लकड़ी दिख रही है, लेकिन उसके अंदर अग्नि भी है जो छुपी रूप में है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन अग्नि उसमें विद्यमान है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में आप दिखाई नहीं देते, लेकिन सत्ता के रूप में विद्यमान है। वो कह रहे हैं इस रहस्य को सिर्फ तारतम ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। इस रहस्य को, यानी कि ये एक बहुत बड़ा रहस्य है इस ब्रह्मांड का, जिसको तारतम के द्वारा ही जाना जा सकता है कि वो सत्ता के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, कण-कण के रूप में विद्यमान नहीं है। जैसे कि सभी शास्त्रों वालों ने अपना बताया कि हम इस परमात्मा को कण-कण के रूप में विद्यमान मानते हैं। तो शिरडी साहिब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, वो कण-कण के रूप में नहीं बल्कि सत्ता के रूप में विद्यमान है। कोई भी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है उसमें कार्य कारण के रूप में वो विद्यमान है।
तो इस बात को सिर्फ तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। वो श्रेष्ठ परमधाम में रहने वाला अनादि चेतन स्वरूप परमात्मा उस परमधाम में रहता है, इस बात को सिर्फ श्रेष्ठ बुद्धि वाला मानव ही जान सकता है, हर कोई नहीं जान सकता है। जो तारतम्य ज्ञान को जानता है वही इस बात को जानता है कि वो सत्ता के रूप में इस ब्रह्मांड में है और वो परम अनादि स्वरूप परम धाम में भी विद्यमान है। इस बात को श्रेष्ठ बुद्धि वाला मानव ही जान सकता है। इसकी गवाही वो दे रहे हैं, मंत्र तारतम सोए। आगे क्या है, ब्रह्म विद्या देवी सही पुरी नौतन मम जोए। अब हमारी विद्या जो ये तारतम वाणी इस ब्रह्मांड में आई है, यही हमारी देवी है। देवी किसको कहते हैं? जिसके अंदर दिव्य गुण हो, जो दिव्यता के गुण को धारण किए हो उसको देवी कहते हैं, और जो जो परमात्मा की बात कहता हो। तो हमारी ब्रह्मवाणी जो है दिव्य गुणों वाली है और वो परमात्मा की तरफ इशारा कहती है। और ये भी कहा गया है, ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रव का, और हक बैठे इन इलम में। तो राजी महाराज इसी इलम में बैठे, इसीलिए इस, और ये श्यामा महारानी की रचना है, इसलिए इस तारतम वाणी को देवी कहा गया है। तो ब्रह्म विद्या देवी सही, क्या कह रहे हैं? ये तारतम वाणी हमारी देवी है। इसका उदाहरण आगे दे रहे हैं, ओम ब्रह्म विद्या प्रवक्ष्यामि सर्व ज्ञानम उत्तमम यत्रोपपति लय चैव महाविष्णु महेश्वरा। क्या कह रहे हैं? अब मैं सभी ज्ञान में उत्तम उस ब्रह्म विद्या की बात आपको बताता हूं। सभी सर्व ज्ञानम उत्तमम, सभी ज्ञानों में, सभी ज्ञान में उत्तम ब्रह्म विद्या के बारे में बताता हूं, जिसको जानने से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और लय के बारे में जाना जाता है। उस ब्रह्म विद्या को जानने से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और लय के बारे में जाना जा सकता है। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को माना जाता है, क्योंकि सबसे उच्च स्थान वैकुंठ में वही विराजमान है और वहीं पे ही इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को मुक्ति मिलती है 4 प्रकार की, जिसको वो श्रेष्ठ मुक्ति मानते हैं। लेकिन तारतम ज्ञान ने ये भेद को खोला है कि महाप्रलय में क्योंकि वैकुंठ विनाश हो जाता है, तो वहां पर प्राप्त मुक्ति का क्या अभिप्राय, उस मुक्ति को प्राप्त करने का क्या अभिप्राय है, जो कि महाप्रलय में नाश हो जाए और फिर से जब ब्रह्मांड बने तो उस जीव को फिर से इस दुनिया में कर्म करने के लिए आना पड़े। तो अखंड मुक्ति तो उसको कहते हैं जहां जाने के बाद फिर जीव की मुक्ति हो गई, फिर कभी भी उसको जन्म मरण के बंधन में नहीं आना पड़ता है और कर्म नहीं करने पड़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ क्योंकि ब्रह्मांड में उसी को सर्वोपरि स्थान माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और उनकी उत्पत्ति और लय का प्रश्न जो है श्रेष्ठ प्रश्न होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस ब्रह्म सभी ज्ञान में उत्तम उस ब्रह्म विद्या देवी की बात कहता हूं, जिसको जानने से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और लय के बारे में ज्ञान हो जाता है। वही ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है और वही जो है जानता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और लय कैसे होती है। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया है ब्रह्मा उपनिषद से, इस बात का उदाहरण उन्होंने दिया है। बाकी पद्धति हमारी ऐसे चलती है। आगे 7800 पक्ष है, शाला सही, शाला है गोलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब सुख। तो पद्धति तो हमारी हो ही चुकी है ये प्रकरण में। ये जो उदाहरण शिवजी साहिब जी हरिद्वार में और सुंदर साथ को दे रहे हैं और शास्त्रों से उनका यहाँ पर आज वर्णन किया है। बाकी की जो फिर औरंगजेब को जगाने के लिए शिवजी साहिब जी दिल्ली आते हैं हरिद्वार से, जो इस प्रसंग में आ गया, जहां पर सुंदर साथ को छोड़कर गए थे, वहीं पर आकर फिर सुंदर साथ जी से हरिद्वार के मेला में सभी यहाँ पर शिवजी साहिब को पूर्ण पारब्रह्म मानते हैं, क्योंकि धूम्रकेतु तारा भी उसी दिन होता है और 11 महीनों का वो वर्ष भी होता है, इसलिए सब लोग उनको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म मानते हैं, जिसका शास्त्रों में आगे वर्णन भी आता है। लेकिन यहाँ पर लालदास जी कह रहे हैं कि उनको पूरी सृष्टि ने यहाँ पर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म माना और शास्त्रों में लिखा भी, तो आज भी शास्त्रों में लिखा है, लेकिन दुनिया जो है वो अंधी हुई है, वो उन शास्त्रों में उन बातों को पढ़ती नहीं है और आज तक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के उस बुद्ध निष्कलंक अवतार के इस दुनिया में जाहिर होने का इंतजार कर रही है। ऐसा लालदास जी
कहते हैं। तो अब यहाँ से वापस शिरडी साहिब जी दिल्ली आते हैं, अपने सुंदर साथ से मिलाप करते हैं और फिर सलाह मशवरा करते हैं कि औरंगजेब को हमें जो हमारी परम धाम की आत्मा है उसको कैसे जगाना है, इस बात पे सलाह मशवरा करते हैं। तो इस प्रसंग को सुंदर साथ जी कर लेंगे क्योंकि समय समाप्त होने वाला है, यहीं पर ही चौपाई को दोहरा देते हैं। एहे लाल दास को हुआ था हुकाम, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम। प्रकरण 37 चौपाई 1818। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो यहाँ पर मीटिंग को ऐड कर रहे हैं, अपनी अगली मीटिंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी।